अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वीकली एनालिसिस की नेक्स्ट एपिसोड लेके P4 प्रोवाइडर की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूं तौसीफ मिर्जा। ये वीक जो गुजरा है बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रिलीज हुई है, CPI का डाटा आया है, यूरो ने रेट कट किया है। तो इन सारी चीजों को लेके अगले वीक में हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, कहाँ कहाँ पे ट्रेड करने के ऑप्शन मौजूद हैं, ये चीजें देखने के लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं डॉलर से। डॉलर में इस वीक में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। उसमें CPI का डाटा आया है, उसमें पिछले वीक में NFP का डाटा था, उसके बाद यूरो ने रेट कट का ऐलान कर दिया है। तो ये सारी चीजें मिला के मार्केट की पिक्चर जो है वो इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे मौजूद है। यहाँ पे बहुत मेजर डायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो आसानी से कैच की जा सकती हैं, लंबी मूव्स पकड़ी जा सकती हैं। तो देखते हैं डॉलर का चार्ट हमें क्या बता रहा है। डॉलर का चार्ट हमें इस वक्त स्ट्रेंथ ही बता रहा है। इसका इमीडिएट टारगेट यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे मार्केट इजीली इस वीक में आने के चांसेस मौजूद हैं। एक दो पुल बैक्स इसमें आ सकते हैं, लेकिन मार्केट ओवरऑल यहाँ से इस टारगेट को अचीव करती हुई नजर आ रही है इस वीक के अंदर। करेंसीज में आ जाएं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देखें। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट USD के अगेंस्ट वीक होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें ये पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है। इसका फर्स्ट टारगेट ये वाला पॉइंट हो सकता है जिसमें मार्केट इस वीक में इस टारगेट को अचीव करती हुई नजर आ रही है। एक आध पुल बैक इसमें आने के चांसेस हैं, उसके बाद मार्केट इस लेवल तक आने के चांसेस क्लियर मौजूद हैं। तो आपने इसमें सेल एंट्रीज देखनी है, बाय की कोई रीजन मौजूद नहीं है। न्यूजीलैंड डॉलर को देखें तो ये भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरह वीक होता हुआ नजर आ रहा है। इसका इमीडिएट टारगेट ये वाला पॉइंट हो सकता है, इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। और प्राइस इसको टारगेट को इजीली अचीव कर सकती है इसी वीक के अंदर। उसके बाद यूरो USD को अगर देख लें, यूरो USD भी वीक होता हुआ नजर आ रहा है। नो डाउट ये पिछली फ्राइडे की या थर्सडे की कैंडल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मारू वजू कैंडल क्लोज हुई है बाय में, लेकिन ये कोई स्ट्रेंथ जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे हमें मार्केट की ओवरऑल पिक्चर जो है वो वीक ही नजर आ रही है। मार्केट इस टारगेट तक इजीली आ सकती है इसी वीक में। उसके बाद हम ब्रिटिश पाउंड को देख लें। ब्रिटिश पाउंड भी यूरो की तरह वीकनेस का ही शिकार है। यहाँ पे इसका इमीडिएट टारगेट ये वाला पॉइंट हो सकता है और मार्केट एक आध पुल बैक के साथ यहाँ पे इजीली पहुंच सकती है। जैपनीज येन को देखें, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो USD JPY का पेयर भी हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। इसका बहुत क्लियर चांस है कि यहाँ से फर्दर पुल बैक की गुंजाइश नहीं है। पुल बैक के बगैर अब मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस मौजूद हैं। क्लियर स्ट्रेंथ है इसमें, बहुत अच्छी मूव आप इसमें कैच कर सकते हैं जैपनीज येन में। उसके बाद CHF स्विस फ्रैंक को देखें, ये भी स्ट्रेंथ की पिक्चर ही हमें दिखा रहा है। यहाँ पे आपके पास प्राइस का टारगेट ये वाला पॉइंट हो सकता है। ये टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है इस वीक में टारगेट अचीव ना हो, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। डायरेक्शन आपके पास बिल्कुल क्लियर है। मार्केट एक छोटा पुल बैक ले सकती है और उसके बाद वापस अपने अप ट्रेंड में जाने के चांसेस मौजूद। इंडिसेस की बात करें, US 30 अगर देखें, डॉ जोन्स को देखें तो हमें इस पूरे वीक में स्ट्रेंथ जो है वो इकट्ठी करता हुआ नजर आया है। हर कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आई है। तो क्या ये स्ट्रेंथ अभी फर्दर कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं? यहाँ पे हमें कोई ऐसा साइन, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो इस ट्रेंड को रोकने की इंडिकेशन कर रही हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि प्राइस का टारगेट, पहला टारगेट ये वाला पॉइंट होगा और इसको टच करने के बाद मार्केट एक पुल बैक लेने के बाद अगेन वापस अपने अप ट्रेंड में जाने के चांसेस मौजूद हैं। ओवरऑल डायरेक्शन इसकी अप ट्रेंड की है। E-mini 500 को देख लें, इसमें भी हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और हो सकता है कि ये अपना ऑल टाइम हाई भी इस बार इस वीक में टच कर ले। इसका अगला टारगेट ये पॉइंट हो सकता है। इसमें एक पुल बैक की गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पे हमें एक छोटा पुल बैक मिल सकता है, उसके बाद ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद ऑयल को देखें, ऑयल कंटिन्यूसली वीक होता चला जा रहा है। पिछले कई हफ्तों से वीक होता चला जा रहा है, लेकिन लास्ट 3 दिनों में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है ऑयल ने। 3 कैंडल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की तरफ क्लोज हुई हैं, लेकिन ये स्ट्रेंथ कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ से आपको थोड़ा सा फर्दर ऊपर जाता हुआ मिल सकता है, यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है, उसके बाद आपको डाउनवर्ड ही जाता हुआ मिलेगा ऑयल। तो ऑयल में भी अगर आपने ट्रेड करना है तो इसको सेल साइड पे देखें, बाय साइड में देखने के इसके पास कोई रीज़न मौजूद नहीं है। मेटल्स में आ जाएं, मेटल्स में सिल्वर देखें तो सिल्वर इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी हैं और ये स्ट्रेंथ, ये इसका ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। यहाँ पे पहला इसका टारगेट ये वाला पॉइंट हो सकता है। इसको एक दफ़ा टच करने के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले सकती है। इसमें ये ऑप्शन बन सकता है। तो आप इसमें अभी ट्रेड नहीं करें। आपको जब दोबारा इस लेवल पे मिले 30 या 29 के एरिया में, तो आप इसको फिर बाय साइड पे ही देखें, लॉन्ग टर्म में सेल साइड पे नहीं देखें सिल्वर को। गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड में भी इस वीक बहुत स्ट्रेंथ आई है। पिछले कई हफ्तों से, कई दिनों से गोल्ड जो है वो
लो मोमेंटम के साथ स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आया है। और ये अभी ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, इंडिकेशन मौजूद नहीं है जो इस ट्रेंड को रुकता हुआ हमें दिखाए, रिवर्स होता हुआ दिखाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पुल बैक ज़रूर आएंगे इसमें। आपको यहाँ पे एक पुल बैक इस पॉइंट तक मिल सकता है 2532 तक। उसके बाद आप इसको दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाता हुआ देखेंगे। तो वेट करें जब आपको इस पॉइंट पे गोल्ड मिले 25-29 पे, तो आप इसको बाय साइड पे देखें। क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन में, एक रेंज में मौजूद है। तो यहाँ पे हमें इसकी पिक्चर जो है वो अभी ट्रेंड कंटिन्यू रहने की ही नज़र आ रही है। ये छोटा सा एक बाय ट्रेंड जो शुरू हुआ है, ये अभी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एटलीस्ट प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है। अगर गिरना भी है तो उस प्राइस इसको टच करने के बाद गिरेगी। यहाँ पे आपको ये सिनेरियो मिल सकता है। तो आप इसमें अपनी कंफर्मेशन के साथ बाय कर सकते हैं। 65,000 तक जाने के चांसेस मौजूद हैं। एथीरियम की बात करें, एथीरियम में भी हमें स्ट्रेंथ नज़र आई है। लास्ट वीक में, पूरे वीक में ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोमेंटम के साथ स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आया और इसका रिसेंट इमीडिएट टारगेट जो है वो बनता है 2564। यहाँ तक मार्केट आसानी से पहुँच सकती है। अगर गिरना भी हुआ तो पहले इस पॉइंट तक जाएगी, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। उस पॉइंट पे आने के बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि ये ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू होगा या रिवर्स होगा। लेकिन अभी तक क्लियर पिक्चर यही है कि 2564 तक जाने के चांसेस मौजूद हैं। XRP को देखें, XRP में भी वही पिक्चर बनी हुई है। हमें कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और ये स्ट्रेंथ अभी कंटिन्यू होती नज़र आ रही है। इमीडिएट टारगेट XRP का ये वाला पॉइंट हो सकता है और मार्केट इसको हो सकता है मंडे ट्यूसडे इजीली इसको टच कर दे। लास्ट पे हम देख लेते हैं सोल को। सोल में थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद एक छोटा सा अप ट्रेंड बना है, लेकिन उसमें कोई खास मोमेंटम नहीं है और ये अभी ये लो मोमेंटम के साथ, स्लो स्पीड के साथ हमें थोड़ा सा कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक पुल बैक और आने के चांसेस हैं, फिर यहाँ तक ये जा सकता है। ओवरऑल बहुत थोड़ी मूवमेंट है सोल की, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्लियर है। एक छोटे पुल बैक के बाद आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। तो गाइज, ये थे हमारे कमिंग वीक के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझेंगे, आप इसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन करेंगे और उन मूव्स को कैच करने की कोशिश करेंगे जो हमने हाईलाइट किए आपके लिए। इन पेयर्स के अलावा अगर आपको किसी पेयर पे एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में चीज़ें सीखनी हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज़।